नमस्कार। फटाफट अंदाज में पेश है उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। यह परियोजना साल 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन इसे पूरे होने में 40 साल का वक्त लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस नेशनल प्रोजेक्ट के बहाने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार में इस प्रोजेक्ट का 3/4 काम पूरा हो गया था। उनके इस दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिन कहा, कुछ लोगों की प्राथमिकता सिर्फ फीता काटना है, हमारी प्राथमिकता परियोजनाओं को समय से पूरा करना है। हो सकता है उन्होंने बचपन में ही सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का फीता काट दिया हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने नए सियासी ठिकाने ढूंढना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। संत कबीरनगर की खलीलाबाद सीट से भाजपा के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे कल यानी रविवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको बता दें, खलीलाबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने बहुजन समाज पार्टी के मशहूर आलम चौधरी को हराया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को कई सालों तक अपमानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 2014 में सत्ता में आने तक किसी ने भी इनका गौरव बहाल करने की परवाह नहीं की। मोदी सरकार अब ऐसे स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए निडरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोग मंदिरों में जाने से कतराते थे, लेकिन मोदी सरकार के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अमित शाह आज अहमदाबाद में कड़वा पाटीदार संप्रदाय की देवी मां उमिया को समर्पित उमिया धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक क्रिश्चियन लड़की राशेल से शादी की है। इस पर उनके मामा साधु यादव भड़क उठे, लेकिन अब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने अपने मामा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साधु यादव को कंस बताया। दरअसल 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने राशेल से शादी की थी। बताया जा रहा है कि शादी करने से पहले राशेल का नाम बदलकर राजेश्वरी यादव किया गया था। बस यही बात तेजस्वी और रोहिणी के मामा यानी साधु यादव को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे समाज के माथे पर कलंक की संज्ञा दी, जिसके बाद तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर उन्हें कंस करार दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हाल ही में 1.5 साल की बच्ची कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई थी। उसे संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 3 वर्षीय बच्चे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। वह एस्टोमेटिक है और स्वस्थ है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र के 4 नए मरीजों में ये 3 साल का बच्चा भी शामिल था। इस बच्चे के अलावा 3 अन्य सभी वयस्क हैं। ये सभी भारतीय मूल की महिला और नाइजीरिया से आई उसकी 2 बेटियों के संपर्क में आए थे। ये तीनों ही भारत आने पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाई गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी शादी का सिलसिला थमा नहीं है। साल 2021 की सबसे ग्रैंड वेडिंग तो हो गई है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी कर ली है, मगर साल के जाते जाते एक और बड़ी वेडिंग नजदीक है। टीवी की दुनिया का बड़ा नाम बन चुकी है अंकिता लोखंडे शादी करने जा रही हैं। एक्ट्रेस पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के संग रिलेशनशिप में थी, मगर सुशांत के ब्रेकअप के बाद वे पिछले 3 साल से बॉयफ्रेंड विक्की जैन संग रिलेशनशिप में है। विक्की संग एक्ट्रेस की शादी को लेकर ताजा रिपोर्ट्स में ये नई जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कपल 14 दिसंबर को शादी करने जा रहा है। दोनों की शादी ग्रैंड हयात में होगी। दोनों की शादी महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से की जाएगी। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा आज शादी की 4थी सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर क्रिकेट फैंस बधाई दे रहे हैं। अब विराट कोहली ने इस मौके पर एक पोस्ट लिखकर अपने जीवन में अनुष्का शर्मा के योगदान को याद किया है। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे फालतू जोक्स और आलस को संभालने के 4 साल। तुमने मुझे वैसा अपनाया जैसा मैं हूँ और मुझे प्यार किया है। चाहे मैं कितना भी परेशान क्यों न हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात मिलने के 4 साल। सबसे ईमानदार, प्यार करने वाली, बहादुर महिला से शादी करने के 4 साल और जिसने मुझे हमेशा सही चीज के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। इसके साथ ही विराट ने 3 शानदार तस्वीरें भी शेयर की। महाराष्ट्र के कप्तान और ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार फॉर्म जारी है। 11 दिसंबर को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में एक और सैकड़ा जड़ते हुए टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा फिर से खटखटाया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में हैट्रिक सेंचुरी लगाकर हर किसी को हैरान कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज केरल के खिलाफ 129 गेंदों में 124 रनों की धुआंधार पारी खेली।
इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र ने निर्धारित 50 ओवर में 291 रन का स्कोर खड़ा किया। जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाले better.com के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल गर्ग को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेजा जा रहा है। अमेरिका की डिजिटल मॉर्गेज कंपनी के बोर्ड के ईमेल के हवाले से जानकारी मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में गर्ग ने जूम कॉल के जरिए 900 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। उनका वीडियो वायरल हो गया था। छटनी के तरीकों को लेकर आलोचना होने के बाद गर्ग ने माफी मांगी थी। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक वॉइस ने ईमेल के हवाले से कहा कि विशाल गर्ग की जगह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केविन रेयान कंपनी के रोजमर्रा के फैसले लेंगे और निर्देशक मंडल को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक better.com के बोर्ड ने लीडरशिप और कल्चरल असेसमेंट के काम के लिए एक थर्ड पार्टी फर्म को भी जोड़ा है। अमेरिका में भयंकर तूफान से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आर्कनसास का एक नर्सिंग होम और दक्षिणी इलिनोइस में अमेजन का एक गोदाम शुक्रवार रात तूफान की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा खराब मौसम के चलते टेनेसी में भी 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान की वजह से अमेजन के गोदाम की छत ढह जाने से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए द NH0।